बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करेंगे आर्चेस ऑफ फुट। फुट के आर्चेस के बारे में हम पहले से थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं कि फुट में कौन कौन सी आर्चेस है, उन आर्चेस का काम क्या होता है। सो आज जो है हम पूरी डिटेल में पढ़ेंगे आर्चेस को। सो फुट द फुट इज अ फंक्शनल यूनिट। फुट के जो है में दो फंक्शंस होते हैं। एक जो है बॉडी को सपोर्ट करना, दूसरा जो है ड्यूरिंग वॉकिंग, रनिंग या जो भी हम एक्टिविटी करते हैं लोअर लिम्ब की, उसके दौरान हमें प्रोपल्जन प्रोवाइड करना या बॉडी को प्रोपेल करना आगे की तरफ। सो प्रोपल्जन का मेनली मतलब ये है कि जब हम फुट के थ्रू ग्राउंड को फोर्स करते हैं और बॉडी को आगे की तरफ पुश करते हैं, तो उसको कहते हैं प्रोपल्जन। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखें ना, तो हमारा फुट जो है वो स्मॉल स्मॉल बोन से बना हुआ है ना। एक रिजिड, सिर्फ एक ही बोन उसमें नहीं है। अगर सिर्फ एक ही बोन होती, एक रिजिड बोन होती, तो वो जो है वेट बेरिंग भी अच्छी तरह से करता, प्रोपल्जन भी करता। लेकिन हमारे फुट का एक और फंक्शन भी है कि जब हम किसी अनइवन सरफेस पे अपना फुट रखते हैं, तो हमारा फुट जो है उस अनइवन सरफेस से रिलेटेड खुद को अडॉप्ट कर लेता है। फॉर एग्जांपल, हम किसी बॉल पे फुट रखते हैं ना, तो हमारा फुट जो है उसकी शेप में थोड़ी सी चेंजेस आ जाती है और वो उसके साथ खुद को अडेप्ट कर लेता है। लेकिन अगर ये एक रिजिड बोन होती, सिर्फ एक ही बोन होती, अगर हम किसी बॉल पे अपना फुट रखते, तो ये अपनी शेप को चेंज नहीं कर पाते। सही है। सो अनइवन सरफेसेस के लिए जो एडेप्टेशन है वो इसकी तब नहीं होती। दूसरा क्या होता है कि अगर सिर्फ ही एक रिजिड बोन होती, तो हमें जो प्रोपल्जन के लिए फोर्सेस रिक्वायर्ड है वो सिर्फ गैस्ट्रोनेमियस एंड सोलियस वगैरह हमें प्रोवाइड करते हैं, यहाँ से जो कल्केनियम से हमारे फुट को उठाते हैं। सही है ना। लेकिन जब हमारा फुट जो है उसमें छोटे छोटे से सेगमेंट्स हैं, तो इन सेगमेंट्स के बीच में भी छोटे छोटे से मसल्स हैं। तो हम जब भी प्रोपल्जन करते हैं, सो गैस्ट्रोनेमियस एंड सोलियस के साथ साथ जो हमारे फ्लेक्सर्स मसल है, फ्लेक्सर हेलुसियस लॉन्गस है, डिजिटोरियम लॉन्गस है, या और जो छोटे छोटे मसल्स है, वो भी साथ में प्रोपल्जन में हेल्प करते हैं। सही है। तो अगर ये एक रिजिड बोन होती, तो सारा बोझ जो है वो सब हमारे काफ मसल्स पे आता। तो ये जो है एडवांटेजेस है इन छोटे छोटे सेगमेंट्स की, जो हमें हेल्प प्रोवाइड करते हैं। सही है। अच्छा, अब आर्चेस ऑफ फुट। तो अब हम जो है फुट के आर्चेस के बारे में बात करेंगे। हमारे फुट में जो है तीन मेन आर्चेस होते हैं। एक है द मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च। यहाँ पे आप देखिए, तो ये जो है मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च है, जो हमारे फुट की मीडियल साइड पे होता है। दूसरा जो है ट्रांसवर्स आर्च होते हैं, ये आप देखें, तो ये वाले जो ट्रांसवर्सली फुट के ट्रांसवर्सली प्रेजेंट होता है, दैट इज ट्रांसवर्स आर्च। और थर्ड जो है लैटरल लॉन्गिट्यूडनल आर्च होता है, जो हमारे फुट के लैटरल साइड होती है। यहाँ पे आप देखें, सो जो मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च है वो काफी बड़ा है उसका आर्च, और जो लैटरल है वो इतना, उसकी हाइट इतनी ज्यादा नहीं है। और ये जो है ट्रांसवर्स लॉन्गिट्यूडनल आर्च। तो ये तीन जो है हमारे फुट में आर्चेस होते हैं, मीडियल लॉन्गिट्यूडनल, लैटरल लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स आर्च। सही है। ये तीन आर्चेस होते हैं हमारे फुट में। अच्छा जी, अब ये जो है एक नॉर्मल प्रिंट है। किसी भी फुट का नॉर्मल प्रिंट ले, या आपको अपने फुट को वेट करें ना, और फिर उसको जमीन पे रख के जो प्रिंट उसका बनता है, सो उसको फुट प्रिंट कहते हैं ना। सो जो नॉर्मल प्रिंट होते हैं वो इस तरह का होता है। लेकिन जो फ्लैट फुट, जिन लोगों की फुट में आर्च नहीं होता, जो मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च नहीं होता, उनको हम कहते हैं फ्लैट फुट। सो उनका आर्च जो है, जो प्रिंट होता है, वो इस तरह का बनता है। अब इस वाले में आप देखिए, सो मीडियल साइड पे हमें कल्केनियम जो प्रिंट है वो नजर आ रहा है। जो मेटाटार्सल बोन है उसका प्रिंट भी है, और जो हमारे जो मेटाटार्सल के बेसिस होते हैं, मेटाटार्सल के जो हेड्स हैं, उनके प्रिंट्स हमें नजर आते हैं। लेकिन अगर मीडियल साइड पे हम देखें, जो मेटाटार्सल का जो प्रिंट होता है ना, वो हमें नजर नहीं आता। क्यों नजर नहीं आता? क्योंकि यहाँ पे आर्च होता है, और उस आर्च की वजह से जो है मेटाटार्सल का प्रिंट, फर्स्ट मेटाटार्सल पे हमें उसका प्रिंट नजर नहीं आता। सही है। और बच्चों में भी अगर आप देखें, तो आप लोगों को ये वाला नजर आएगा। ये उनमें ये आर्चेस जो है ये बाय बर्थ प्रेजेंट होती है, लेकिन फिर भी उनके प्रिंट में ये आर्चेस नजर नहीं आती। ये क्यों नजर नहीं आती? क्योंकि उनमें जो है सबक्यूटेनियस फैट्स ज्यादा होते हैं, मतलब स्किन के अंदर जो है उनके फैटी टिश्यूज होते हैं। तो उन फैटी टिश्यूज की वजह से जो है उनके आर्चेस नजर नहीं आते। सही है। सो विद टाइम जो है उनकी फैट्स कम हो जाते हैं, और फिर उनमें आर्चेस जो है वो फुली डेवलप हो जाते हैं, उनमें नजर आते हैं।
अच्छा जी। सो जब हम फुट पे वेट डालते हैं ना, सो हमारा जो सारा वेट होता है वो हमारे कल्केनियम पे आता है। कल्केनियम के अलावा पीछे वो सिर्फ कल्केनियम पे आता है ना, यहाँ पे। अच्छा, और आगे जो है यहाँ पे आप देखिए। सो जब हम फुट पे वेट बेयरिंग करते हैं ना, सो हमारा सारा वेट जो है कल्केनियम पे आता है। इसके अलावा आगे अगर हम देखें, सो यहाँ पे मेटाटार्सल के हेड के नीचे दो छोटे छोटे बोन्स होते हैं ना। सो उन दो जो जिनको हम कहते हैं सीसमोइड बोन, सो उन सीसमोइड बोन्स पे और बाकी जो फोर मेटाटार्सल के हेड्स है, सो उन पे जो है हमारा सारा वेट आता है। सो पोस्टीरियरली जो है सिर्फ कल्केनियम है, इंटीरियरली आप देखें सो 6 पॉइंट्स है। फोर जो है मेटाटार्सल, जो फोर लेटरल मेटाटार्सल है उनके लिए, और दो जो है सीसमोइड बोन के लिए है, जो कि फर्स्ट मेटाटार्सल के नीचे होते हैं। सही है। तो यहाँ पे जो है हमारे सारे फुट का वेट आता है। अच्छा, अब इन आर्चेज में कौन कौन सी बोन्स है, या ये आर्चेज किन किन बोन से बने हुए हैं, सो वो अब हम पढ़ेंगे। अच्छा, मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च को आप देखिए, सो ये यहाँ से स्टार्ट होता है कल्केनियम से, और ये एंड होता है हमारे मेटाटार्सल पे। फर्स्ट 3 मेटाटार्सल जो है उन पे एंड होता है। सो फर्स्ट जो मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च है, सो उसमें कौन कौन से बोन्स आते हैं? कल्केनियम है, इसके बाद जो है टेलस बोन है, टेलस के बाद नेवेकुलर है, नेवेकुलर के बाद जो है हमारे क्यूनिफॉर्म बोन्स है, जो 3 क्यूनिफॉर्म होते हैं, मीडियल क्यूनिफॉर्म, मिडल या इंटरमीडिएट क्यूनिफॉर्म एंड द लैटरल क्यूनिफॉर्म। सही है। उनकी क्यूनिफॉर्म्स के बाद जो है फिर है हमारे मेटाटार्सल बोन, लेकिन जो फर्स्ट 3 मेटाटार्सल होते हैं ना, सो वो हमारा मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च बनाते हैं। सही है। अच्छा, अब आते हैं लैटरल लॉन्गिट्यूडनल आर्च पे। सो लैटरल लॉन्गिट्यूडनल आर्च में कौन कौन से बोन्स है? सो यहाँ पे आप देखिए, सो ये है लैटरल लॉन्गिट्यूडनल आर्च में ये है कल्केनियम। कल्केनियम के बाद जो है क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड के बाद जो है हमारे जो फिफ्थ मेटाटार्सल है एंड जो फोर्थ मेटाटार्सल बोन है, ये दोनों हमारे लेटरल लॉन्गिट्यूडनल आर्च बनाते हैं। सही है। अच्छा, अब ट्रांसवर्स आर्च पे आते हैं। तो ट्रांसवर्स आर्च इस तरह बनता है। सो ट्रांसवर्स आर्च में कौन कौन से बोन्स है? क्यूबॉइड बोन है, और जो 3 क्यूनिफॉर्म बोन्स होते हैं, ये फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड क्यूनिफॉर्म। सो ये तीनों क्यूनिफॉर्म बोन्स जो है और क्यूबॉइड बोन, इनके अलावा जो हमारे मेटाटार्सल होते हैं ना, मेटाटार्सल की जो बेसिस है, यहाँ पे आप देखिए, सो ये मेटाटार्सल है, इनकी जो बेसिस होती है ना, वो हमारा ट्रांसवर्स आर्च जो है वो बनाते हैं। सही है। सो ट्रांसवर्स आर्च किन किन बोन से बनता है? क्यूबॉइड है, 3 क्यूनिफॉर्म है एंड बेसिस ऑफ द मेटाटार्सल बोन। लेकिन आप इन आर्चेस को अगर आप देखें ना, सो ये बिल्कुल एक डोम की तरह बनता है, कंप्लीट एक आर्च बनता है, जिसका एक एंड होता है और एक जो है इसका स्टार्ट होता है, एक एंड होता है ना। सो मिडिल को भी आप देखें, लैटरल को भी आप देखें, सो एक कंप्लीट डोम सा बनाते हैं। लेकिन अगर आप ट्रांसवर्स आर्च को देखें, तो वो कंप्लीट डोम नहीं बनाता, वो एक हाफ डोम बनाता है। सही है। लेकिन अगर हम दोनों फुट्स को टुगेदर रखें ना, मतलब ये एक फुट हो गया, इसके साथ आप अपना दूसरा फुट भी रखिए, सो दोनों के ट्रांसवर्स आर्च एक दूसरे से मिल के जब मिल जाते हैं, सो तभी वो एक कंप्लीट डोम बनाते हैं। सही है। अच्छा, इसके बाद है मैकेनिज्म ऑफ आर्च सपोर्ट। अच्छा, हमारे फुट में जो आर्चेज है ना, तो इनको सपोर्ट कौन प्रोवाइड करता है? ये ऐसे हवा में तो नहीं पड़े होते, कुछ ना कुछ तो है जो इनको सपोर्ट प्रोवाइड करता है, जो इनके स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज रखता है। तो अगर हम किसी ब्रिज की एग्जांपल ले लें, जो भी ब्रिज हो, तो उसमें क्या क्या चीजें यूज होती है उस ब्रिज को मेंटेन करने के लिए, वही चीजें जो है हमारे आर्चेज में भी, हमारे फुट की जितनी भी आर्चेज है उनमें भी यूज होती है। सो ब्रिज को अगर हम देखें, तो ब्रिज में एक जो है द शेप ऑफ द स्टोन्स, सारे जो स्टोन्स होते हैं ना, उनकी शेप इस तरह होती है, जो कि हमारे इस ब्रिज को जो है सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, ताकि ये ब्रिज जो है इसकी जो शेप है वो मेंटेन रहे। सो इनको सपोर्ट करने के लिए जो है एक जो स्टोन की शेप्स होती है ना, सो वो विज टाइप की होती है। विज मतलब इस तरह की जो ट्राइंगुलर टाइप शेप होती है ना, सो स्टोन की आप इस शेप को देखें, तो ये विज टाइप है। सो ये विज टाइप शेप जो है, ये हेल्प करते हैं इन ब्रिज को कि ये जो है कोलैप्स ना हो जाए। अच्छा, ये काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। जो इसमें जो सेंटर का जो स्टोन होता है ना, ये वाला स्टोन आप देखिए जो पिंक सा नजर आ रहा है, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट स्टोन होता है और इसको हम कहते हैं की स्टोन। सही है।
अच्छा, दूसरा जो है स्टोन की शेप के अलावा जो है द inferior edge of the stones are tied together। अब आप इन स्टोन्स को देखिए, सो इनके नीचे आप देखिए, सो छोटे छोटे से स्टेपल्स टाइप आप लोग को नजर आ रहे होंगे। ये स्टेपल क्या करते हैं कि ये दो जो स्टोन्स होते हैं ना, सो उनको एक दूसरे के साथ टुगेदर रखते हैं, ताकि जब हम इस आर्च पे या इस ब्रिज पे जब हम वेट डालें, सो ये स्टोन जो है एक दूसरे से सेपरेट ना हो। सही है। सो इन सेपरेशन को प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पे क्या होते हैं, स्टेपल्स होते हैं, मेटल स्टेपल्स होते हैं या कुछ भी स्टेपल्स होते हैं एक ब्रिज में। सो वो इनको प्रिवेंट करते हैं कि ये जो है सेपरेट ना हो जाए एक दूसरे से। अच्छा, इन स्टेपल्स के अलावा क्या होता है, द यूज ऑफ टाई बीम्स। अब इनमें टाई बीम्स होते हैं। टाई बीम्स क्या होते हैं, टाई बीम्स अब ब्रिज के एक एंड को दूसरे एंड के साथ कनेक्ट रखता है। यहाँ पे आप देखिए, सो ये जो ग्रीनिश सा नजर आ रहा है ये है टाई बीम। टाई बीम इस वाले एंड को दूसरे वाले एंड के साथ जो है कनेक्टेड रखता है, ताकि ये ब्रिज पे जब वेट आता है सो ये कोलैप्स ना हो। सही है। अच्छा, लास्ट वन इज सस्पेंशन ब्रिज। अब सस्पेंशन ब्रिज क्या करता है, ये कोई भी सस्पेंशन के लिए कोई भी सपोर्ट्स यूज होते हैं, मल्टीपल सपोर्ट्स होते हैं जो कि इस ब्रिज को किसी भी केबल वगैरह के साथ जो है अटैच रखता है, ताकि इस ब्रिज की जो आर्च है वो मेंटेन रह सके। सही है। सो ये जो ग्रीन नजर आ रहा है इसको कहते हैं सस्पेंशन ब्रिज। सही है। ओके, सो 4 चीजें हैं जो कि सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं किसी भी ब्रिज को या हमारे फुट के आर्चेस को। so, उनमें क्या क्या है, स्टोन्स की शेप है, उसमें एक की स्टोन होता है जो कि विद शेप होते हैं। इसके अलावा स्टेपल्स होते हैं जो कि इंफीरियर सर्फेसिस को बाइंड रखते हैं। सही। उसके बाद टाई बीम है जो कि एक एंड को दूसरे एंड के साथ कनेक्टेड रखता है। उसके बाद जो है सस्पेंशन ब्रिज है जो कि इस ब्रिज को किसी केबल के साथ सस्पेंड रखता है। सही। अच्छा जी, अब यही जो चीजें है ना, यही 4 चीजें, ये अब हम अपने फुट के आर्चेस में पढ़ेंगे कि फुट के आर्चेस में ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो कि इस आर्च को मेंटेन रखते हैं। अच्छा, सो मिडिल लॉन्गिट्यूडनल आर्च से हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मिडिल लॉन्गिट्यूडनल आर्च में फर्स्ट जो है हम पढ़ेंगे बोन्स की शेप। तो बोन्स की शेप जो है वो किस तरह है। तो यहाँ पे आप देखिए टेलस बोन को, टेलस बोन के लिए हमने पढ़ा हुआ था कि कल्केनियम पे एक शेल्फ लाइक प्रोसेस होता है जिसको कहते हैं सिस्टेंटेकुलम टेलाई। सिस्टेंटेकुलम टेलाई क्या करते हैं कि ये इस टेलस को अपनी जगह पे होल्ड रखता है। सही। इसके अलावा क्या चीजें हैं शेप में, सो आप नेवेकुलर को देखिए, सो नेवेकुलर का जो सरफेस होता है वो जो है कनकेव टाइप होता है, ताकि जो टेरेस का हेड है वो इसमें फिट हो सके। सही है। उसके अलावा जो है और जो नेवेकुलर के साथ जो क्यूनिफॉर्म्स होते हैं ना इस साइड पे, तो क्यूनिफॉर्म की शेप भी काफी कनकेव है, ताकि रिसीव कर सके इस नेवेकुलर को और उसको अपने साथ जो है फिट रख सके। उसके अलावा जो सो यहाँ पे जो हमारा की स्टोन होता है ना, सारे स्टोन्स की शेप जो है वो एक दूसरे के साथ जो है काफी कॉन्ग्रुएंट है, मतलब उनकी शेप जो है एक दूसरे में काफी अच्छी तरह से फिट हो सकते हैं। लेकिन की स्टोन यहाँ पे कौन सा है, की स्टोन इज द टेलस बोन। टेलस बोन की शेप को आप देखिए, सो ये काफी जो है विच टाइप का बनाता है। तो इस वजह से इसको हम कहते हैं कि ये हमारा की स्टोन है, सेंटर में भी है और विच शेप भी है। सो टेलस जो है वो यहाँ पे की स्टोन होता है। अच्छा, inferior edges of the bones are tied together। जिस तरह हमने ब्रिज में बात की कि ब्रिज में मेटल स्टेपल्स होते हैं, यहाँ पे आप देखिए, तो ये स्टेपल्स जो है ये इस ब्रिज के जो स्टोन्स होते हैं उनको एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रखता है। तो यहाँ पे फुट में क्या होता है, फुट में इन स्टेपल्स की बजाय जो है छोटे छोटे से प्लांटर लेगामेंट्स होते हैं। हमारे फुट में कुछ डोर्सल लिगामेंट्स भी है, कुछ प्लांटर लिगामेंट्स भी है, लेकिन प्लांटर जो है वो ज्यादा लार्जर है एंड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। सो प्लांटर लिगामेंट्स है हर एक दो बोन्स के बीच में, या हर एक जो छोटे छोटे बोन्स है उनको कनेक्टेड रखते हैं। तो वो प्लांटर लिगामेंट्स क्या करते हैं कि वो इन बोन्स को एक दूसरे के साथ टाइट रखते हैं। सही है। लेकिन मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट प्लांटर लिगामेंट है, दैट इज द प्लांटर कैल्केनियो नेवेकुलर लिगामेंट, या उसको हम स्प्रिंग लिगामेंट भी कहते हैं। सही है। तो ये जो है इम्पोर्टेंट लिगामेंट है जो कि एज अ स्टेपल, मेटल स्टेपल जो है काम करता है। अच्छा, इसके अलावा जो टिबियालिस पोस्टीरियर मसल है ना, सो वो भी काफी अच्छा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है
एज inferior edges of bones को एक दूसरे के साथ टाइट रखने में. सही है. अच्छा, tying the ends of the arch together. So यहाँ पे अगर हम टाई बीम्स की अब बात करें जो कि एक एंड को दूसरी एंड के साथ कनेक्टेड रखता है, सो वो कौन कौन सी चीजें हैं. एंड द मिडिल लॉन्गिट्यूडनल आर्च. तो यहाँ पे आप देखिए प्लांटर एपोन्यूरोसिस. एपोन्यूरोसिस असल में इन मसल एक शीट से होती है, इन मसल्स में बनाई होती है, टेंडन में बनाई होती है, एक शीट है प्लांटर एपोन्यूरोसिस. सो प्लांटर एपोन्यूरोसिस का आप देखिए, सो एक एंड को मिडिल, ये पूरा मिडिल लॉन्गिट्यूडनल आर्च है ना, तो मिडिल लॉन्गिट्यूडनल आर्च के एक एंड को दूसरे एंड के साथ कनेक्टेड रखता है. सो ये एक टाई बीम की तरह काम करता है. इसके अलावा जो है, अच्छा, टाई बीम जो है प्लांटर एपोन्यूरोसिस के अलावा और कौन कौन सी चीजें हैं जो एज अ टाई बीम काम करते हैं. तो इसके अलावा आप यहाँ पे देखिए एबडक्टर हेलुसियस को, तो वो भी एज प्लांटर टाई बीम काम करता है. उसके अलावा आप फ्लेक्सर हेलुसिस लॉन्गस के टेंडन को देखिए, तो वो भी एक प्लांटर जो टाई बीम है उसकी तरह काम करता है. इन चीजों के अलावा जो है फ्लेक्सर डिजिटोरियम ब्रीविस, फ्लेक्सर डिजिटोरियम लॉन्गस एंड फ्लेक्सर हेलुसिस ब्रीविस जो है ये भी एज टाई बीम काम करते हैं, जो यहाँ पिक्चर में शो नहीं हुए लेकिन वो एज अ टाई बीम काम करते हैं. सही, एक एंड को दूसरे एंड के साथ कनेक्टेड करते हैं. अच्छा, सस्पेंडिंग द आर्च. अब सस्पेंशन, अब यहाँ पे आप देखिए सस्पेंशन ब्रिज क्या करता था कि इस पूरे सस्पेंशन को ऊपर किसी और केबल के साथ अटैच होता है. तो यहाँ पे सस्पेंशन ब्रिज कौन कौन से है. सो यहाँ पे आप देखिए टिबियालिस इंटीरियर को और इसके साथ टिबियालिस पोस्टीरियर भी यहाँ से इस ब्रिज को कनेक्ट करते हैं और ऊपर जो है जहाँ पे इसकी ओरिजिन जहाँ से होती है, सो वहाँ पे उसको कनेक्टेड रखते हैं ताकि आज जो है ये कोलैप्स ना कर जाए. इसके अलावा मीडियल लिगामेंट ऑफ द एंकल, यहाँ पे जो है मिडिल साइड पे, एंकल की मिडिल साइड पे कुछ लिगामेंट्स होते हैं जिनको हम डेल्टॉइड लिगामेंट्स कहते हैं. सो वो भी एज सस्पेंशन ब्रिज जो है काम करते हैं. तो ये पूरा था मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च. अच्छा, अब मेंटेनेंस ऑफ लैटरल लॉन्गिट्यूडनल आर्च. लैटरल लॉन्गिट्यूडनल आर्च में शेप ऑफ द बोन्स किस तरह है. सो मीडियल साइड पे आप देखिए जो कल्केनियम का जो लैटरल साइड होता है, सो वो थोड़ा सा आर्च टाइप है. वो भी एक जो है इस आर्च को मेंटेन रखने में काम करता है. लेकिन इसके अलावा जो क्यूबॉइड है ना, क्यूबॉइड बिल्कुल विच शेप का होता है. so यहाँ पे की स्टोन जो है दैट इज अ क्यूबॉइड. तो ये जो है जो आर्च है उसको मेंटेन रखते हैं. इसके अलावा inferior edges को कौन बाइंड रखता है. दैट इज द शॉर्ट प्लांटर लिगामेंट्स एंड लॉन्ग प्लांटर लिगामेंट्स. इसके अलावा जो छोटे छोटे यहाँ पे मसल्स है, सो उनकी ओरिजिन भी यहाँ से होती है. सो वो भी जो है इन inferior edges को बाइंड रखते हैं एक दूसरे के साथ. अच्छा, tying the ends of the arch together. so tie beam यहाँ पे क्या है. सो टाई बीम यहाँ पे है प्लांटर एपोन्यूरोसिस. यहाँ पे आप देखिए जो पूरे जो शीट्स नजर आ रहे हैं ये होता है प्लांटर एपोन्यूरोसिस. प्लांटर एपोन्यूरोसिस के अलावा जो एडक्टर डिजिटिमिनी में एबडक्टर डिजिटिमिनी है जो कैल्केनियम से अराइज होके हमारे स्मॉल डिजिट पे इंसर्ट होते हैं. सो ये भी एज अ टाई बीम काम करता है. इसके अलावा जो फ्लेक्सर डिजिटोरियम लॉन्गस एंड ब्रेविस है जो यहाँ पे होते हैं ना, उसके जो लैटरल टेंडन्स होते हैं वो भी एज टाई बीम काम करते हैं. अच्छा, सस्पेंशन ब्रिज यहाँ पे कौन कौन से है. सो आप देखिए सस्पेंशन ब्रिज का काम क्या होता है कि इस आर्च को ऊपर किसी चीज के साथ सस्पेंड रखता है. सो वो जो है हमारा पेरोनियस लॉन्गस एंड पेरोनियस ब्रीविस यहाँ पे आप देखिए. तो यहाँ से ये दोनों जाके इनको सस्पेंड रखते हैं. सस्पेंशन ब्रिज इज द पेरोनियस लॉन्गस एंड पेरोनियस ब्रीविस. Okay, so the last one is maintenance of transverse arch. ट्रांसवर्स आर्च जो है उनको कौन मेंटेन रखता है. सो उनके शेप ऑफ बोन्स को आप देखिए, सारे जो बोन्स है जो क्यूनिफॉर्म बोन्स है, 3 क्यूनिफॉर्म है ना, सो वो सारी भी वेज की तरह है. इसके अलावा क्यूबॉइड भी जो है थोड़ा सा वेज टाइप है लेकिन वो इतना नहीं है. सो क्यूबॉइड को छोड़ के बाकी जो 3 है वो दे आर वेज शेप. और इनके अलावा जो बेस ऑफ मेटाटार्सल बोन्स होते हैं वो भी वेज शेप होते हैं. सही है. क्यूबॉइड जो है वो वेज नहीं होता इतना, सो उनको हम तोड़ देते हैं. three medial the cuneiforms and the base of the metatarsal bones. अच्छा, inferior edges of the bones are tied together. so इसको भी जो inferior edges को बाइंड रखने के लिए जो है वही
वैसे ही प्लांटर लिगामेंट्स है, शॉर्ट प्लांटर लिगामेंट्स है, लॉन्ग प्लांटर लिगामेंट्स, इनके अलावा जो डीप ट्रांसवर्स लिगामेंट्स है तो वो भी इन बोन्स को एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रखते हैं। इसके अलावा जो है जो डोर्सल एंट्रोशियाई मसल्स होते हैं, यहाँ पे आप देखिए 10 नंबर जो नजर आ रहे हैं ये हमारे डोर्सल एंट्रोशियाई हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इनके अलावा जो एडक्टर हेलुसियस होता है, एबडक्टर हेलुसियस का ट्रांसवर्स पार्ट जो होता है ये वाला पार्ट, ये भी हम पढ़ चुके हैं। सो वो भी जो है वो भी काम करता है एज इन इंफीरियर ब्रिजेस को एक दूसरे के साथ बाइंड रखने में। सही है, ये जो है पूरा एडक्टर हेलुसियस है, ये उसका जो है ओब्लीक पार्ट है, और ये वाला जो है ट्रांसवर्स पार्ट। सो ट्रांसवर्स पार्ट्स mainly play its role in टाइटिंग टुगेदर these bones। अच्छा, इसके अलावा टाइंग द एंड्स ऑफ द आर्च टुगेदर। अब टाई बीम यहाँ पे क्या है? सो टाई बीम इज द पेरोनियस लॉन्गेस्ट टेंडन। टाई बीम का काम क्या होता है कि आर्च की दोनों साइड को एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रखना। सही है, तो अब यहाँ पे ट्रांसवर्स आर्च को आप देखिए, तो ये यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ पे एंड होता है। सही है ना? तो अब यहाँ पे टाई बीम क्या है? तो टाई बीम को आप देखिए, पेरोनियस लॉन्गेस्ट का जो टेंडन होता है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, so वो जो है काम करता है एज अ टाई बीम। और सस्पेंशन ब्रिजेस यहाँ पे क्या होते हैं? सस्पेंशन ब्रिजेस को आप देखें, ये सस्पेंड रहते हैं इस आर्च को ऊपर किसी चीज के साथ। सो सस्पेंशन ब्रिजेस आर पेरोनियस लॉन्गस एंड पेरोनियस ब्रेविस। ओके, सो ये जो थे हमारे तीनों आर्चेस थे। अगर आप लोगों को कहीं भी समझ नहीं आ रही हो और समझ ना आई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और so thank you, Allah Hafiz, take care, see you soon.